कोई जुलूस निकलने का या ज्ञापन देने का प्रोग्राम था। 10 बजे से अधिक हो गए। तो यहाँ जो है फांसी दो गौ माता के हत्यारों को, फांसी दो गौ माता के हत्यारों को, फांसी दो। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भादरा विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। मूर्ति चौक के ऊपर जो है सीआई रणवीर सिंह शाही, पुलिस के स्टाफ सहित और यहाँ अवलोकन कर रहे हैं। पुलिस की व्यवस्था है और यहाँ वैसे कोई पब्लिक नहीं है। आज यहाँ कोई जुलूस निकलने का या ज्ञापन देने का प्रोग्राम था। 10 बजे से अधिक हो गए। तो यहाँ जो है पुलिस प्रशासन सख्त है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम हैं एसडीएम कार्यालय के आगे और यहाँ कुछ लोग जो है यहाँ ज्ञापन देने के लिए हैं, जिनमें भाजपा के प्रदेश मंत्री अशोक सैनी, गौशाला के अध्यक्ष दयानंद खोकेवाला सहित भादरा तहसील के अनेक गौशाला के लोग, पदाधिकारी, तहसील स्तर के सभी पदाधिकारी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थानों ने भी अपने ज्ञापन दे रहे हैं। जो कल 11 तारीख को चिड़िया गांधी में जो गोकशी हुई थी, उसको लेके मांग की गई कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जिन पे झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं पूर्व में, उनको सब मुकदमे वापस ले जाएं। इस प्रकार की मांग रखने के लिए यहाँ आ रहे हैं और ये ज्ञापन देने के लिए यहाँ एसडीएम के पास पहुँचेंगे और यहाँ ज्ञापन देंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हम आगे जो ज्ञापन दे रहे हैं वो भी बताएंगे और किन लोगों ने क्या क्या कहा वो भी बताएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको आगे का विवरण दिखाता हूँ। कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गलत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गलत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गलत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गलत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गलत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गौ हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गौ हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गौ हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। भादरा प्रशासन मुर्दाबाद, भादरा प्रशासन मुर्दाबाद, भादरा प्रशासन मुर्दाबाद। यहाँ अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अशोक सैनी तथा उनके समर्थकों द्वारा यहाँ ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं और उनके साथ अनूप सिंह शेखावत सहित करीब 5 आदमियों को है। वैसे जुलूस में तो कुछ ज़्यादा थे, लेकिन आप बताओ। नगर मंडल के अध्यक्ष युवा मोर्चे के संदीप साईं, इस प्रकार से करीब 5 आदमी जो है आए हैं और वो ज्ञापन देने के लिए। नेकीराम जी चौधरी भी उनके साथ हैं। गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भादरा विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भादरा विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भादरा फांसी दो, गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इतने बड़े जघन्य अपराध में वो पर्याप्त नहीं है। जब कोई एक आदमी अपराध करता है, मान लो किसी के पास हथियार मिल गया, तो पुलिस उसकी तह तक जाकर के 50 लोगों को उसमें दोषी मानती है, क्योंकि हथियार आता है तो कहीं एक जगह से आया नहीं, किसी ने उसको बनाया होगा, किसी ने उसको बेचा होगा। वैसे ही लोगों की जो हत्या हुई है, जो गोकशी हुई है, पहली बात तो ये है कि वहाँ 6-7 अवैध गुचड़खाने चल रहे हैं प्रशासन की नाक के नीचे। अब तक क्यों, ये तो जनता ने ही उजागर किया है, प्रशासन तो इसमें पूर्ण रूप से विफल है और न जाने तहसील में कहाँ और चल रहे हैं। पहले मांग तो हमारी ये है कि भी आप इसकी सघन जांच हो सारे गाँव में, चाहे CCTV कैमरों के माध्यम से, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, आप सबके सम्मुख लगाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ भी गलत काम हो रहा है, चाहे मदरसे हैं और है, जहाँ भी अवैध गुचड़खाने चल रहे हैं, उन सबको आप लोग रोकने का, अवैध लोग भी रह रहे हैं, उनकी भी जांच हो। एक ऐसा नियम बने कि भादरा में कोई छोड़ने का इनको ट्रेनिंग देते हैं, सामाजिक तत्व टाइप जहाँ भी कोई लगे तो उनकी पूर्ण रूप से जांच हो, या इस प्रकार का एक नियम बनाया जाए। आने के बाद पहले प्रशासन को सूचना हो, बाकी तो उसका फोटो आइडेंटिटी कार्ड से फिर वो कहीं पढ़ाए, कुछ भी करे। दूसरा, इसके पीछे कितने लोग हैं, क्योंकि किसी ने तो गाय की रेकी करी होगी, किसी ने उसको अंधेरे की तरफ भेजा होगा, फिर किसी ने उसको गुचड़खाने तक पहुंचाया होगा, किसी की गाड़ी में लाद के लाए होंगे, फिर किसी ने उसको काटा होगा, किसी ने उसको बेचा होगा। तो ऐसे अगर ठीक से जांच होगी तो इसके पीछे कम से कम सैकड़ों लोग इस अपराध में शामिल मिलेंगे। तो केवल ये 5 लोग पर्याप्त नहीं है, इसकी पूरी रूप से जाँच हो और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। दूसरी हमारी मांग ये है कि ये 5 लोगों की जमानत नहीं हो और कठोर से कठोर सजा इनको मिले। हम मांग करेंगे तो फांसी हो कम से कम, नहीं तो उम्र कैद तो कम से कम हो। इन्होंने केवल एक गाय, तो मामला सामने आया है, न जाने कितनी गायों को इन्होंने हत्याएं करी होगी, और इस देश का 100 करोड़ लोग उसको मां मानता है। हम समझते हैं कि ये 302 के दायरे में आने वाला अपराध है। इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि जो अपराधी इसमें, हम नहीं चाहते किसी निर्दोष के साथ कोई सजा हो, जो अपराधी इसमें साबित हो जाए आपकी नज़रों में, प्रशासन की नज़रों में, कोर्ट जिसको दोषी करा दे, उसकी प्रॉपर्टी डिसमेंटल हो और उन प्रॉपर्टियों को बेच करके गौशाला को उनको दान किया जाए, तब जाकर के ये अपराध रुकेंगे। ऐसा यूपी में हो रहा है तो यहाँ भी हो सकता है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली देख लेंगे, आप प्रशासन अधिकारी होने के साथ साथ मानवता के नाते भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको भी आप लोग देखें। ये ज्ञापन में हमने लगभग सारी बातें रखी आपके सम्मुख, और हम चाहते हैं हमारे कलेक्टर साहब के साथ भी आप लोग चर्चा करें, बाकी दूसरा आप सब लोग देखेंगे। हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन की बात को रख और एक जो गलत तरीके से मुकदमों को वापस लिया। साहब, जो आई विटनेस है, जिसने घटनाक्रम देखा, जिसने घटना को उजागर करने का काम पुलिस, तो उसको तो सहयोग करे, क्या उसको डराने धमकाने का काम पुलिस करे? पहले भी मैं खुद मिल के आया उससे। दूसरी बात दीप साहब एक सुनाइए, भादरा क्षेत्र में क्या राम, श्याम, रवि वंश, संदीप साई, अशोक सनी, अनूप सिंह ही धार्मिक उन्माद रहते हैं? क्या कोई अहमद, कोई सलीम, कोई जावेद ने नहीं फैलाया? आज कितने के खिलाफ हुआ बताइए आप। साइबर क्राइम रोकने के नाम पर आप इस प्रकार से हिंदू समाज के लड़कों को आप पहले कर रहे हैं। जो उदयपुर का जो मैटर हुआ था, उसके बाद आपने यहाँ मुस्लिमों की एक रैली हुई, वो उसमें आपने उनको परमिशन भी दी प्रशासन ने। किसका दबाव है मुझे नहीं मालूम, सरकारें बदलती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साल भर में हमारी सरकार आ जाएगी। और 5 दिन बाद में जब हिंदू समाज के लोग इसे जघन्य अपराध के खिलाफ, जिसकी आप भी निंदा करेंगे, दुनिया का जो गला काटा गया, मैं समझता हूँ आपकी भी रूह कांप गई होगी उसको देख करके, उसके खिलाफ जब हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ उसके 22 लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि हम तो ये कोई न्याय संगत है क्या?
वो तो उन परिवार के साथ थे। अभी हाँ हम है, रोष प्रकट करने का मतलब यही है। क्या हमें ये हम उस कहने का परिवार के अधिकार साथ- नहीं है कि अभी समाज में कहीं हत्याएं हो रही है उसको रोकने का? आज भी हम तो गौ माता हत्यारों को फांसी देने की बात करके यहाँ आए। आज भी आप लोग चाहे मुकदमा दर्ज कर लो, और जिस तरीके से आपकी प्रकृति रही है आप लोग कर रहे हो पिछले 2-4-6 महीनों में, उसे लगता है आज भी आप लोग मुकदमा दर्ज करोगे। मैडम ये हमारे मामले में धारा 144 क्यों आती है? मैडम उसी दिन बलवान पुनिया यहाँ सभा कर रहे थे, वो हालांकि उसको सरकारी नाम दिया है, कोई सरकारी बाद कानून नहीं में था। बाद में उस आदेश में बाद में संशोधन हुआ है। सरकारी ये सरकारी कार्य कर पार्टी के झंडे में अंदर नहीं होती। और मैडम देखो आप उसको सरकारी पहले तो उन्होंने निकाली थी सरकारी कार्यक्रम वो के लिए पार्टी के झंडे लगा करके कार्यक्रम बलवान पुनिया एमएलए है, तो कोई भगवान तो है नहीं, कोई हमारे बीच से निकल के चुनाव लड़ा वो एमएलए बन गया, कल इसमें से कोई बन जाएगा। तो प्रशासन का काम किसी एमएलए के कहने से चलने का नहीं होता। प्रशासन का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर बराबर रहे और सबका बराबर सम्मान ध्यान रखा जाए। ये तीसरा मामला हो गया जो झूठे मुकदमे हमारे ऊपर हुए हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा रोष और ज़्यादा बढ़ता रहे, उसकी जिम्मेदारी फिर भविष्य में प्रशासन की होगी। आज हम 10 हैं, कल 100 भी आएंगे, परसों 500 भी आएंगे, 1000 भी आएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि जो गलत मुकदमे हुए डिप्चा उसके अंदर आप वो मुकदमे पहले 22 लोगों वो मुकदमे वापस करें आप, और ये जो 44 लोगों में मुकदमे हैं ये भी वापस थे। हम भी प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं, और जो 5 के अलावा जितने लोग दोषी हैं उनको आप पकड़ रहे हैं। ठीक है मैडम, थैंक यू। घर पे ही पुलिस आ गई और वहाँ पुलिस ने मुझे रोक लिया, और मूर्ति चौक से सारे के सारे लोग सैकड़ों की तादाद में वहीं से पूरे गुस्से में घर तक आके प्रशासन का विरोध भी करना चाह रहे थे। लेकिन हमने कहा कि भी हम समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम कानून व्यवस्था बढ़ाने वाले लोग हैं। प्रशासन के आग्रह पे हमने सारे लोगों को वहीं रोका। मात्र 5-10-15 लोग ही हम लोग यहाँ आकर के, और एक कानूनी तरीके से हमने माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो इन 5 जो अरेस्ट हुए हैं उनके अलावा भी जो इस हत्याकांड में गौ माता की जो इन्होंने हत्याएं करी है, जो गोकशी का जो काम कर रहे हैं, और उन सब की जांच हो, और जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उन सबको सलाखों के पीछे डालने का काम प्रशासन करे। इसके अलावा भी आज हमने इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय एसडीएम साहब और प्रशासन से मांग करी है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाए उनकी प्रॉपर्टियों को डिस्मेंटल करके गौशालाओं को दान देवे, ताकि भविष्य में कोई भी समाज विरोधी लोग समाज को तोड़ने का काम नहीं करे। मैं समझता हूँ कि भारत के 100 करोड़ लोगों की आस्था गौ माता में बसी है। हम 100 करोड़ भारतीय गाय को अपनी माँ मानते हैं, और उस गाय की हत्या करके उसको बेरहमी से काट करके उसको खाने का और बेचने का जो घिनौना कृत्य किया गया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई अपराध हो नहीं सकता। और प्रदेश की कांग्रेस सरकार और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि केवल तुष्टीकरण की राजनीति के अंदर मशगूल है। आज उदयपुर के अंदर सरेआम एक व्यक्ति कन्हैया कुमार की गला काट करके हत्या कर दी जाती है। करौली के अंदर जो भगवान राम की शोभा यात्रा लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से भगवान श्री राम के जयकारे करते हुए और भारत माता की जयकारे करने वालों के ऊपर एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक हजारों की संख्या में आकर के छतों से पत्थर बरसाए जाते हैं, और उसके बावजूद भी ये प्रशासन सोया हुआ है। ये सरकार उनकी तरफदारी कर रही है, चाहे वो अलवर हो, चाहे वो जोधपुर हो। ऐसी तमाम घटनाओं की हम लोग निंदा करते हैं, और इस सरकार से मांग करते हैं कि आप पूर्ण रूप से विफल हो चुके हो। आपको इससे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो भादरा का विधायक हो, चाहे वो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो। नहीं तो आने वाले समय के अंदर राजस्थान की सत्ता भी पलटेगी, सत्ता के अंदर राष्ट्रभक्त लोगों का और राम भक्त लोगों का शासन भी आएगा। और ऐसा नहीं है कि हमेशा इस प्रकार का चलेगा, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो अपराधी हो, सबको बराबर सज़ा मिलेगी। इसलिए आज हमने इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करी है कि इस प्रकार के जो हमारे तहसील में अवैध रूप से बूचड़खाने चल रहे हैं, बड़े ही शर्म की बात है कि उन बूचड़खानों का भी भंडाफोड़ गांधी और वहाँ के लोगों ने किया है, ना कि प्रशासन ने किया। और न जाने भादरा तहसील में कितने देश विरोधी और ऐसे आपराधिक बूचड़खाने और इस प्रकार के काम यहाँ षड्यंत्र पूर्वक हो रहे हैं। तो उन सबको रोकने की मांग आज हमने करी है, और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति अगर होती है तो भादरा का युवा चुप नहीं रहेगा, सड़कों पे उतरेगा। मुकदमे एक नहीं चाहे 1000 लगाए हमारी टीम के ऊपर। पहले भी पिछले 2 माह के अंदर 3 मुकदमे अब तक इस
भ्रष्ट प्रशासन और ये सरकार मिलकर के लगा चुकी है। एक वर्ग विशेष के हजारों लोग सड़क पे उतरते हैं, किसी एक पर भी मुकदमा नहीं होता, और मात्र 3 दिन के बाद में जब भारत माता के राष्ट्रवादी लोग सड़क पे उतरते हैं तो 20, 25, 30 युवाओं को चिन्हित करके उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। और जिन लोगों ने ये चिड़िया गांधी के जघन्य अपराध का पर्दाफाश किया, प्रशासन की मदद की, उन 44 लोगों के ऊपर भी अवैध रूप से मुकदमे दर्ज कर दिए। आज मेरे घर के ऊपर पुलिस आकर के मुझे नज़रबंद करने का काम कर रही है। ये किस प्रकार का प्रशासन है, किस प्रकार की सरकार है, मैं समझता हूँ इससे गई गुजरी सरकार, इससे भ्रष्ट प्रशासन, इससे भ्रष्ट सरकार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इस प्रकार की घटनाएं अगर समाज में होती रही तो आने वाले समय के अंदर समाज के अंदर बड़ा एक विभाजन खड़ा हो जाएगा, और ये इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। इन सब बातों को रोकने के लिए आज हमने प्रशासन के सम्मुख अपनी बातें रखी। अच्छा अशोक जी, आज आप जयपुर से आए हैं, 11 नेटवर्क है, ये काम आज पहली बार नहीं हुआ है, बहुत दिनों से ये लोग कर रहे हैं। और इस मामले में एसडीएम साहब को हम ज्ञापन देने के लिए पूरी तहसील की तरफ से गौशाला है 37 गौशाला भादरा की सभी के अध्यक्षों की मोहर लगा के सबके बुला के यहाँ हम ज्ञापन दे रहे हैं। और एक हमारा इसके अंदर ये मुद्दा भी रहा है कि जो 11 तारीख को गांधी के अंदर निर्दोष लोगों पे जो एक शांतिपूर्ण तरीके से गोकशी के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, उनके खिलाफ जो मुकदमा किया गया वो मुकदमा वापस लिया जाए। और मैं बार संघ का भी बहुत आभार करता हूँ। आज बार संघ ने जो फैसला लिया है कि जिन लोगों ने गोकशी की है हम उसका कोई वकील नहीं बनेंगे, भादरा बार संघ की था, उसका भी मैं भादरा गौशाला इकाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर इसी तरह सारे संगठन काम करते रहे तो शायद भविष्य के अंदर कभी गोकशी नहीं होगी। सर दयानंद जी, जो पूरे भादरा में अगर जिक्र करें, कल उसके बाद खुलासा हुआ है कि कई जगह अवैध बुच्चड़ खाने चल रहे हैं जिनमें संभवतः गाय को भी काटा जा सकता है। ऐसे में आप डिमांड करेंगे क्या कि सभी बुच्चड़ खानों की जांच की जाए, अगर ऐसा कोई है तो उनको बंद भी किया जाए? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये जो चिड़िया गांधी ने कांड हुआ है, ये कोई पहली गाय नहीं कटी है, इससे पहले भी बहुत गाय काटी गई है और उन गायों का मांस बेचा गया है। वो लोग 4 बुच्चड़ खाने गांधी के अंदर चला रहे हैं। अगर पाटा लाता तो पैसे लगते, भेड़ बकरी लाता तो पैसे लगते, फिर की गाय पकड़ते हैं रात को और उसको काट कर उसका मांस बेचते हैं। इसके ऊपर सरकार को पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और मैं उस चंपा देवी जो हमारी बुआ है उसको भी धन्यवाद देता हूँ, जो 3:30-4 बजे उस औरत ने इतनी बड़ी कार्रवाई की, लोगों से मिली और ये गोकशी का पर्दाफाश किया, वो भी धन्यवाद की पात्र है। तहसील अध्यक्ष जयवीर श्रेवाल जी, आप क्या कहेंगे पूरे प्रकरण पर, और तहसील के समस्त गौशालाओं की तरफ से आम ग्रामीणों को, आम लोगों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि गाय हिंदू धर्म की एक आस्था का प्रतीक है। ऐसे में गौशालाएं हालांकि बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन बहुत से पशु हम ही छोड़ देते हैं खुले में और वो शायद इस चीज़ का शिकार बन जाती है। ऐसे में ग्रामीणों को भी आप क्या संदेश दें? आपकी बात का जवाब मेरा यही है कि हमने जो कोशिश की थी 10 साल से लगातार कोशिश की थी कि भी हर घर में गाय की पूजा हो, गाय की देख रेख हो और गाय बचाओ अभियान चलाया था। उसका आज हमें एहसास हो गया, भी हर आदमी जागृत हुआ है और इसका आप अंदाज़ा लगा भी सकते हैं कि ये गोकशी हुई है उसके विरोध में कितने लोग खड़े हुए हैं आज। और हम आज तहसील इकाई की तरफ से एक ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें आप भाई दयानंद ने बता भी दिया है आपको कि भी इस विषय में जैसे एक तो केस वापस लेने के भी जो जितने लिए हुए हैं, केस किए हुए हैं, उन पर वापस लिया जाए केस। और दूसरा कि जो गोकशी हुई है चिड़िया गांधी के अंदर, वहाँ जो बुच्चड़ खाने थे वो भी बंद हो और अवैध चल रहे हैं जहाँ भी, तो वो भी गौशाला इकाई की तरफ से ये एक संदेश है कि भी बंद किया जाए। और गौशाला तहसील इकाई हमारे साथ है, हम 5 आदमी ज्ञापन देने आए हैं और बाकी गौशाला समिति के सदस्य हैं वो अपनी भादरा गौशाला में। ठीक है। ये थे गौशाला के पदाधिकारी और भादरा तहसील के सभी गौशाला के अध्यक्ष वगैरह भी हैं। वो सब लोगों ने यहाँ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और जिन लोगों ने गोकशी के अंदर ये काम किया है, ये जो 4-5 आदमी ने, ये बहुत बड़ी गैंग है, ये पहली गाय नहीं कटी। जहाँ तक लोगों का बात आई है, ये बुच्चड़ खाने 4 बुच्चड़ खाने में चला रहे हैं गांधी, जिन्होंने गाय काटी वो 4 बुच्चड़ खाने गांधी में चला रहे हैं और वो गाय का मांस ही काट कर बेचते हैं। तो ये बहुत बड़ा नेट हो पाएगा, पूरा इसकी तहकीकात की जाए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि देश के अंदर बहुसंख्यक है हिंदू और हिंदू की कहीं ना कहीं जो उससे जितनी आस्था है शायद अपनी माता से नहीं।
अगर गऊ को इस तरह काटेंगे तो अपने आप को हिंदू बड़ा रोष में है, और ये रोष कभी कोई कारण भी बन सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, इसके बारे में आप पूरी दोस्तों से आपका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। शासन और प्रशासन ने अब तक जो काम किया है, अच्छा काम किया है। हम लोग आपकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं, फिर भी हम पुनः आपसे निवेदन करने आए हैं कि उन लोगों के खिलाफ मुद्दे वापस किए जाए और इसकी थोड़ी गहन जाँच करके इसके खिलाफ हमारा इस प्रकार से गौशाला की ओर से ज्ञापन दिया गया। तो मैं इस समय उपखंड कार्यालय भादरा में हूँ और यहाँ जो है भाजपा प्रदेश मंत्री अशोक सैनी ने अपने साथियों के साथ ज्ञापन दिया चिड़िया गांधी प्रकरण को लेके। उन्होंने कहा कि मुझे नज़रबंद करने का भी प्रयास किया गया और जिस प्रकार से इस गौ हत्या का विरोध में जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, उनके साथ जो झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उसका भी उन्होंने कहा कि वो गलत है, उनके मुकदमे वापस लीजिए। अन्य कई बातें बताई। तो आपने देखा कि अशोक सैनी ने अपना वक्तव्य दिया और यहाँ ज्ञापन दिया अपने साथियों के साथ। एक जुलूस के रूप में आए, संख्या ज़्यादा नहीं थी, लेकिन यहाँ भी जो है ज्ञापन देने में भी 5-7 आदमियों ने ही ज्ञापन दिया और वो यहाँ उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देके अपनी बात कही। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचारों के साथ, नए बातों को लेकर। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।